कि आरसीएम क्या है, एक जीवन है, आरसीएम एक जिंदगी है जी। आरसीएम को अगर हम लोग जीते हैं तो जिंदगी अपना सक्सेसफुल होगा हर मामले में। हर मामले में मतलब अभी जैसा हम लोग पुराण गीत में सुने कि खुशहाल यहाँ पर सब जन हो। आरसीएम की क्या अभिलाषा है कि सब कोई, जितने लोग हैं इंडिया में या पूरी दुनिया में, सब कोई खुशहाल बने। तो खुशहाल के केवल क्या पैसे से बच सकता है क्या? नहीं। अगर किसी को बहुत सारे आदमी देखे होंगे, बहुत पैसा है उनके पास, क्या खुशहाल उसको मानेंगे हम लोग? तो खुशहाली के लिए बहुत सारा चीज़ चाहिए। पैसा तो मस्ट है ही, पैसा चाहिए, आपसी भाईचारा चाहिए, अच्छा विचार चाहिए, नहीं दूसरे के हम काम आ सके, दूसरे के काम में आ सके, तो सारा चीज़ मिल के, और अपना हेल्थ भी सुंदर हो, अच्छा हो। बहुत पैसा आपके पास है, बीमार रहते हैं, क्या खुशहाल रह पाएंगे क्या? तो आरसीएम एक उद्देश्य है, एक अभियान है। यहाँ नए कुछ लोग हैं सर, क्या हम लोग नए लोग? अच्छा ठीक है सर। तो आरसीएम एक अभियान है जिंदगी को बेहतरीन बनाने का, जिंदगी को बेहतरीन बनाने का एक अभियान है। और 20 साल से तो नाम सुन रहे हैं इसका, लेकिन इसकी असली शुरुआत कंपनी का भी मानना है, सबका मानना है कि सामाजिक मान्यता ये 2020 में इसको मिल रहा है, अब मिल रहा है कि लोग मान रहे हैं कि नहीं आरसीएम सही चीज़ में, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? कारण है इसका कि 2016 में सरकार गाइडलाइन दिया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को, और 2020 अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये कानून में, एक्ट में आ जाता, भारतीय संविधान में आ जाता। आने वाला है बहुत जल्दी, लोकसभा से राज्यसभा से पास हो गया इसका बिल डायरेक्ट सेलिंग का, सरकार भी मान्यता देने वाली है। तो असली शुरुआत अभी हम लोग सही समय पर शुरुआत कर रहे हैं इसका। तो आरसीएम के जो फाउंडर है टीसी छाबड़ा सर, उनका बहुत बड़ा अभियान है, उनके लिए एक बार हम लोग ताली बजाएं, उनका स्वागत है। तो आरसीएम का मुख्य उद्देश्य, 3 उद्देश्य इसका है। आरसीएम हर काम का अपना अपना उद्देश्य है कि नहीं जिंदगी में? तो आरसीएम का 3 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, सब कोई निरोग रहे। आज मेडिकल साइंस काम करती है रोग होने के बाद लोगों को अच्छा करने का, लेकिन आरसीएम का उद्देश्य है कि लोग रोगी बने ही नहीं। तो अच्छा क्या होगा, रोग होने के बाद इलाज करना या रोगी नहीं होना? अच्छा क्या होगा? रोगी नहीं होना। रोगी नहीं हुआ ज़्यादा बढ़िया ना। कोई शौक से थोड़े जाते हैं पूर्णिया इलाज कराना, मजबूरी में जाता है लोग। तो आरसीएम का पहला उद्देश्य है कि हम लोगों की ऐसी सेवा करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे कि लोग रोगी बने ही नहीं। तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है कि आरसीएम शुद्ध और असली सामान लोगों को मुहैया करा रहा है। पहला उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। जैसे मोटरसाइकिल है, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, अगर उसमें पेट्रोल से चलने वाला है, किरासन डाल के चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? खराब होगा ही, होगा कि नहीं खराब? अगर किरासन डालेंगे तो खराब होगा। तो यही आरसीएम जड़ पकड़ा कि लोग क्यों आखिर बीमार होता है। ये शरीर बनाया है, ऊपर वाला स्वस्थ बनाया है, इसमें अगर कचरा सामान, गंदा सामान डालेंगे तो धीरे धीरे शरीर बीमार होगा। तेल के बदले में उसमें कुछ मिलावटी तेल डाल देंगे, हल्दी के बदले में मिलावटी हल्दी डालेंगे शरीर में, खाने में नहीं, और सब सामान, मसाला है, हल्दी है, भुजिया है, बिस्किट है, मिलावटी डालेंगे तो शरीर ऑटोमेटिक धीरे 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 खराब हो। जिस तरह से मोटरसाइकिल की राशन डालते जाएंगे, शुरू में तो चलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। तो आरसीएम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, मतलब हम 100% अच्छा प्रोडक्ट लोगों को देंगे। ये पहला अभियान है, पहला उद्देश्य है इसका। और दूसरा उद्देश्य है इसका, जैसे आरसीएम का प्रोडक्ट तो लगभग सबके यूज किए हैं। इसका खाने का तेल, हमारा आपका कहना नहीं है, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों का मानना है कि ये सबसे अच्छा तेल है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनका रिपोर्ट आप लोगों को दिखा सकते हैं, देख सकते हैं। उनका मानना है कि जो 10-12 तरह का तेल पूरा दुनिया में यूज होता है, उस तेल में से सबसे अच्छा अपना राइस ब्रान ऑयल है, हेल्थ गार्ड ऑयल है। तो इस मामले में आरसीएम काम कर रहा है कि अच्छा सामान लोगों को मुहैया करा रहा है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन। स्वावलंबन क्या कि सब कोई यहाँ पे खुद पैसा कमाने वाला बने। आज आपके पास क्या डिग्री है, नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, पूंजी है या नहीं है, आरसीएम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आपके पास पूंजी है, अगर मार्केट में पैसा कमाना चाहेंगे, पूंजी की जरूरत है, आपको तजर्बे की जरूरत है, डिग्री की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है। लेकिन आरसीएम सबसे जुदा है। आरसीएम का कहना है आज आप किस हालत में है कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपकी चाहत है कि हमको भी सक्सेस होना है, पैसा कमाना है, तो आरसीएम आपको जरिया दे रहा है बहुत कम पूंजी में। बहुत कम पूंजी में आपके पास नॉलेज नहीं भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी चाहत है तो आप स्वावलंबी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ हेल्प करने वाले लोग आपका मदद करेंगे और आपको ऊपर उठा लेंगे और आप भी स्वावलंबन खुद अपना पैर पर खड़ा होकर पैसे की कमाई करके अपना भी परवरिश, परिवार का परवरिश, समाज सेवा, सारा चीज कर सकते हैं। तो दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन। और तीसरा उद्देश्य है इसका नए भारत का निर्माण। इसका क्या मतलब होगा नए भारत का निर्माण? कि आज के डेट में समाज में देखते हैं कि एक दूसरे को लोग गिराने के चक्कर में मतलब क्या, कोई ऊपर उठ रहा है कैसे उसका नीचे जाए, सही है कि नहीं, उसकी तरक्की कैसे रुक जाए। आपस में लोग भाई में मेल नहीं है, समाज में मेल नहीं है, सब एक दूसरे का बुराई चाहते हैं। लेकिन आरसीएम की सोच है कि एक नए भारत का निर्माण करें, कि सब एक दूसरे का मदद करें, कॉपरेशन करें, एक दूसरे को आगे उठाने में। आज अगर सर जी इतने दूर से आए खर्चा करके, तो क्या करने कि सर जितने लोग यहाँ आएंगे उनको एक ऐसा तरीका दिखाएंगे कि सर जी तो कमा ही रहे, लेकिन लोग भी कैसे कमाए, आम लोग भी कैसे ऊपर उठे, उनकी कमाई साइड से उनकी कमाई कैसे बढ़े, जो काम कर रहे हैं उस पर भी डिस्टर्ब नहीं आए, उसको भी करते हुए। जैसे हम अभी खेती कर रहे हैं और सर जी के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, अभियान में काम कर रहे हैं कि खेती से जितना इनकम आता है तो आता ही है, लेकिन आज तक लगभग हमको मेरा पर्सनल लगभग 3 लाख रुपये आरसीएम से अकाउंट में आया है, लगभग 3 लाख। तो कम पढ़ा लिखा आदमी, खेती करने वाला आदमी 3 लाख यदि एक्स्ट्रा आ जाता है तो मदद हुआ कि नहीं। और फ्यूचर में कहाँ जाएगा पता नहीं है, बहुत दूर जा सकते हैं। और किसी के सामने कुछ बोलने का, मेहमान आता था घर में भाग जाते थे खेत के तरफ, किसी के सामने जाने का हिम्मत नहीं होता था। लेकिन आरसीएम हिम्मत दिया कि आप लोगों से 2 बात, ऐसा भी होता है टूटी फूटी भाषा में बात करने का हिम्मत आरसीएम दिया। तो आरसीएम आपको नए भारत का निर्माण मतलब सबके अंदर हिम्मत जगाना। यस, हिम्मत जगाना सबके अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। कहावत है कि आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, है कि नहीं। ऊपर वाला सबके अंदर है लेकिन वो ढका हुआ है, सबके अंदर काबिलियत है लेकिन वो ढका हुआ है। तो आरसीएम का एक उद्देश्य ये भी है कि सबके अंदर में जो इंसानी काबिलियत है उसको कैसे निखारा जाए, वो जग जाए यदि, तो कोई इंसान अभागा नहीं रहेगा। पीसी छाबड़ा सर हमारे आरसीएम के फाउंडर, पहले इसके डिस्ट्रीब्यूटर, पहले मेंबर पीसी छाबड़ा सर, उनका बहुत बढ़िया कोटेशन है कि इंसान कोई भी अभागा नहीं है, सिर्फ फर्क इस बात से है कि अभी वो जागा नहीं है। यस, अभागा कोई नहीं है, जागा नहीं है। यदि जग जाए इंसान तो आज किस हालत में है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंसान कहीं से कहीं पहुंच सकता है। अब देख लीजिए एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल। आज धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी दुनिया का 5वां अमीर आदमी। अगर दोनों भाई का जोड़ दिया जाए एक तरफ एक साथ, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का, तो दुनिया का रिचेस्ट मैन बन जाएगा। तो धीरू भाई अंबानी 10वीं क्लास पढ़े हुए, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे, पढ़ाई कितना, 10वीं पास थे या नहीं थे नहीं है, 10वीं तक पढ़े हुए, पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने की नौकरी उनको। लेकिन उनका सपना जगा कि नहीं, हमको दुनिया में कुछ करके दिखाना है। सपना जगा पहले, तो रास्ता मिलते गया और जब दुनिया से गए तो 65,000 करोड़ का संपत्ति छोड़ कर गए। तो जब वो कर सकते हैं तो हम लोग क्या नहीं कर सकते क्या? क्योंकि खुदा का नूर सबके अंदर है, कोई कमजोर नहीं है। कमजोर मान लेता है अलग बात है, अपने को कमजोर मान लेना अलग बात है, लेकिन कमजोर है नहीं कोई, ठीक है। तो आरसीएम का ये मुख्य काम है कि एक आम इंसान के भीतर जो आग है, जो जज्बात है, जो उसके अंदर हौसला है, जो सोया हुआ है, वो कैसे जगे।
वो जगेगा अगर आरसीएम की संगत में रहेंगे, क्योंकि इंसान क्या है, संगत का खिलौना है, जैसा संगत वैसा रंगत। और इंसान, और एक चीज कहीं हम पढ़े एक किताब में कि इंसान क्या है, इंसान आदत बनाता है, इंसान आदत बनाता है। मैन मेक्स ये हैबिट, अंग्रेजी में कहीं पढ़े थे, अंग्रेजी जानते नहीं थे, आरसीएम आगे सीखे थोड़ा थोड़ा जी। मैन मेक्स ए हैबिट, देन हैबिट मेक्स ए मैन। मतलब क्या हुआ, इंसान पहले अपना आदत को चुनता है और वो आदत इंसान का निर्माण करता है। यस। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो गलत आदत बन जाएगा, सही रास्ते पर चलेंगे तो सही आदत बन जाएगा। और 21 दिन से 31 दिन जिस संगत में या जिस आदत को हम लोग अपनाएंगे वो आपका अस्थाई आदत बन जाएगा। तो आरसीएम एक अच्छाई की तरफ लोगों को लाने का प्रयास कर रहा है। लोग बाहर से कुछ बोलेंगे, ये सब तो ऐसा कंपनी वैसा कंपनी, गहराई इसको नहीं जानता है। जो आज तक आरसीएम में नहीं आया है, आरसीएम को अगर कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो उस पर गुस्सा नहीं होना है, तरस खाना है कि बेचारा है, अभी जानता नहीं है आरसीएम का वैल्यू क्या है। तो आरसीएम हर इंसान को ऊपर उठाने के लिए आया है। और कैसे आएगा, इसलिए बिजनेस का नाम दिया, क्योंकि इंडिया का लोग पहले बिजनेस, पैसा को ही वैल्यू देता है। और जरूरी भी है, जरूरी भी है, क्योंकि पैसा है ऐसा चीज खुदा से 19-20 है कि नहीं। पैसा है ऐसा चीज, जमाने में पैसा है ऐसा चीज खुदा से 19-20। तो पैसा कैसे आएगा, आरसीएम इसी पर काम कर रहा है। तो कैसे पैसा आएगा, आरसीएम के थ्रू से आप लोग तो जानते ही हैं कि ये पुराना तरीका है सामान खरीदने का। प्लान आप दिखा देंगे, चलेगा? हाँ, आप भी दिखा सकते हैं। तो दिखा देंगे, दिखा देंगे, ये नया हम दिखा देंगे, हाँ दिखा देंगे, चलिए चलेगा, क्या जैसा अच्छा लगे आपको, जैसा अच्छा लगे भैया। ठीक है सर।